नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमिलियर टॉपिक के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। कुछ साल पहले तक हमने विशाल मेगा मार्ट, टाटा, रिलायंस, इनके सुपरमार्केट्स देखे, बिग बाज़ार को देखा, पर इतने सारे बड़े ब्रांड्स के बीच कुछ सालों पहले आया डी मार्ट, और डी मार्ट इंडिया का सबसे बड़ा सुपरमार्केट चेन बना। तो ये कैसे हुआ? जहाँ एक तरफ टाटा, रिलायंस इनके मार्केट प्रॉफिट कमाने के लिए झगड़ रहे हैं, वहीं डी मार्ट पैसा ही पैसा कमा रहा है। तो ऐसे क्या किया डी मार्ट ने कि आज वो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल इंडियन सुपरमार्केट चेन बना। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डी मार्ट ने ऐसी कौन सी चीज़ें की, डी मार्ट का बिजनेस मॉडल क्या है जिससे वो इतना प्रॉफिटेबल बना और अभी भी ग्रो कर रहा है। और इस वीडियो को देख के ही आप अपने बिजनेस में भी कुछ सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को भी प्रॉफिटेबल और ग्रो कर सकते हैं। आज हम जानेंगे डी मार्ट की सक्सेस स्टोरी। So hello everyone, welcome back to our channel startuplanes.com. I am More Tanvi and I'm back with another interesting business case study with you all. So today we will be talking about D-Mart success story and मैं कुछ चीज़ें ऐसे आपको बताऊंगी जो आपको शायद ही D-Mart के बारे में पता होंगी। So let's get started. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं D-Mart के प्रमोटर से। तो अगर आपको पता होगा तो D-Mart के प्रमोटर है राधा कृष्णन दमानी जी, जो कि एक बहुत बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी है। अब यहाँ पे मुझे एक फेमस कोट याद आता है कि अगर आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, और अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको बिजनेस नॉलेज होना चाहिए। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि एक स्किल से दूसरी स्किल बेटर होती है। अब एक जगह जहाँ बाकी सुपरमार्केट्स प्रॉफिट कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वही सुपरमार्केट इज़ लिविंग अ लैविश लाइफ जस्ट बिकॉज एन इन्वेस्टर इज़ प्रमोटिंग देम। सो उनको मोस्ट केसेस में पता होता है कि क्या बिजनेस मॉडल होना चाहिए, क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या बिजनेस स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, और कैसे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए आता है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड नो मोर अबाउट द सक्सेस ऑफ डी मार्ट। अब मैं डी मार्ट के बारे में आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो उनके सक्सेस का सीक्रेट बनती है। और सबसे पहली चीज़ जो बहुत शॉकिंग है वो शायद ही आप लोगों को पता होंगी। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई एम गोना टेल यू एज मैंशन इज़ वेरी शॉकिंग येट अननोन टू मैनी पीपल। तो डी मार्ट की तरह और भी जितने भी सुपरमार्केट्स हैं वो एक फ़ीस चार्ज करते हैं जिसका नाम है स्लॉटिंग फ़ीस। ओके, सो नाउ सवाल आता है कि व्हाट इज़ स्लॉटिंग फ़ीस। तो सपोज़ आई एम अ हेयर शैम्पू मैन्युफैक्चरर और मुझे चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट डी मार्ट में बिके, तो आई हैव टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट टू डी मार्ट सो दैट मेरा प्रोडक्ट डी मार्ट के उस लिस्ट में आए जिस लिस्ट में बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वो सेल करता है। तो मान लीजिए दिस इज़ काइंड ऑफ एन एंट्री फी फॉर अ प्रोडक्ट टू बी सोल्ड बाय डी मार्ट। अब जैसे कि आपको पता है कि सुपरमार्केट्स और डी मार्ट का क्रेज़ इतना बढ़ते जा रहा है जस्ट बिकॉज दे सेल द प्रोडक्ट्स इन अ मिनिमल प्राइस। तो अगर मान लो डी मार्ट के 1000 स्टोर्स है तो मैन्युफैक्चरर की ये मजबूरी बन जाती है कि उनके प्रोडक्ट को डी मार्ट में एंट्री मिले, बिकॉज अगर उस प्रोडक्ट को डी मार्ट में एंट्री नहीं मिलती है तो ऑटोमेटिकली उनका सेल नीचे चला जाएगा। तो इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए डी मार्ट्स एंड सुपरमार्केट चार्ज एन एक्सपेंसिव अमाउंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। एंड जैसे कि मैंने कहा कि मेरा एक हेयर शैम्पू बनाने का बिजनेस है एंड मैं खुद डी मार्ट को एक फ़ीस दे रही हूँ ताकि मेरे प्रोडक्ट को एंट्री मिले और डी मार्ट उसे सेल कर सके। उसी प्राइस से डी मार्ट मेरा ही प्रोडक्ट डिस्काउंट में बेच रहा है। तो बाकी जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, जनरल स्टोर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो नहीं कम्पीट कर पाते डी मार्ट्स और सुपरमार्केट से, बिकॉज मी एज एन मैन्युफैक्चरर मैं डी मार्ट को पे कर रही हूँ ताकि वही मेरा प्रोडक्ट डिस्काउंट में बेचे। ये चीज़ याद रखना दैट स्लॉटिंग फीस इज़ द सीक्रेट कि हमें डी मार्ट्स और सुपरमार्केट्स में डिस्काउंटेड रेट्स में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब आता है सेकेंड पॉइंट पे। अब आपको अगर पता होगा कि ये जितनी भी बैंक्स होती है उनके जो ब्रांचेस होते हैं वो अक्सर रेंटल बेसिस पे होते हैं। अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट इज़ डी मार्ट। डी मार्ट की 80% जगह है, इवन द स्टोर्स वो उनके खुद के होते हैं, तो इससे उनकी जो रेंटल कॉस्ट होती है वो बच जाती है। अब ये जो चीज़ है इसके भी एक डिसएडवांटेज है, एक एडवांटेज है। हम अभी दोनों डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज। तो अगर डी मार्ट वालों को एक नया स्टोर खोलना है नई जगह पे, तो दे हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी एज़ कम्पेयर टू अ रेंटल स्टोर। तो अगर आपको पता होगा कि डी मार्ट 2002 में चालू हुए और तब से लेके आगे के 10 साल डी मार्ट की ग्रोथ काफ़ी स्लो रही है, बिकॉज
एक स्टोर से पैसा कमा के, एक स्टोर से प्रॉफिट कमा के दूसरे स्टोर में इन्वेस्ट करना, क्योंकि उसकी ज़मीन खरीदनी है, उसका बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए 2002 से लेके आगे 10 साल डीमार्ट के लिए काफ़ी स्लो ग्रोथ के रहे। तो इनिशियली इस मॉडल का ग्रोथ स्लो होता है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसका ग्रोथ फास्ट होता है। अब ये चीज़ मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। सपोज़ एक स्टोर से मुझे 100 रुपये प्रॉफिट मिलता है और दूसरा स्टोर बनाने के लिए मुझे 300 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो पहले स्टोर से 300 रुपये कमाने के लिए मुझे 3 साल लगेंगे और 3 साल बाद मैं अपना दूसरा स्टोर खोल पाऊँगी। अब मैंने 3 साल बाद दूसरा स्टोर खोल लिया, अब मेरे पास 2 स्टोर है, दोनों स्टोर से मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं, तो 300 रुपये मैं ज़्यादा जल्दी कमा पाऊँगी अपने तीसरे स्टोर के लिए। जब मेरे पास 3 स्टोर बन जाएंगे तब हर स्टोर से मैं 100 रुपये कमाऊँगी और विदिन 1 ईयर मैं अपना चौथा स्टोर खोलूँगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जितने ज़्यादा स्टोर्स उतना ज़्यादा प्रॉफिट और उतना ज़्यादा कैश फ्लो मेरे पास जल्दी आएगा दूसरे स्टोर्स बनाने के लिए। और कुछ सालों बाद जब आपके पास बहुत सारे स्टोर्स हो जाते हैं तब इनका रेंट नहीं देना पड़ता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ उनका मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है। तो ये मॉडल बहुत ही सस्ता हो जाता है फ्यूचर में, बट इनिशियल स्टेजेस में ये बहुत ही स्लो ग्रोथ का है। दैट्स ऑल। अब आता है तीसरी चीज़ पे। अब अगर आपका एक रिटेल शॉप है तो उसमें बिकने वाले प्रोडक्ट्स के दाम आप नहीं डिसाइड कर सकते। आपका प्रोडक्ट कितने प्राइस में बिकेगा इसका फाइनल डिसीजन आपका होगा। ऑब्वियसली जितने भी मार्केट कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है, मार्केट इन्फ्लुएंस होता है, बट फाइनल डिसीजन अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आपका है। यही रिटेल में नहीं होता है, बिकॉज अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आप अपना प्राइस टैग लगाते हो, बट रिटेल में आपकी सिर्फ शॉप होती है, उसके अंदर के प्रोडक्ट्स किसी और के होते हैं। अब डीमार्ट्स मान लो कि बहुत बड़े रिटेल शॉप है जिसके अंदर के प्रोडक्ट्स उनके नहीं होते हैं, तो अब वो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? तो एक तरीका ये है कि वो अपनी जो कॉस्ट होती है वो मिनिमम से मिनिमम रखें, ताकि उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो उनके जितने खर्चे हैं और वो जिस प्राइस में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, इन बीच का जो कॉस्ट होता है दैट बिकम्स देयर प्रॉफिट। अगर आपने नोटिस किया हो कि मॉल्स में जैसे भी लाइटिंग होती है वैसे डीमार्ट में लाइटिंग नहीं होती है। डीमार्ट के जो काउंटर्स होते हैं वो इतने कन्वीनियंट नहीं होते हैं। मॉल्स एंड ऑल में जैसे प्रोडक्ट्स दूर दूर रखे होते हैं, अच्छे लाइटिंग में रखे होते हैं, सही तरीके से अरेंज किए होते हैं, वैसे डीमार्ट में नहीं होते हैं। डीमार्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इतना लैविश नहीं होता। एक तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करने में आसान होती है और इनसे जो पैसा बचता है दैट बिकम्स डीमार्ट्स प्रॉफिट। अब दूसरा तरीका है जिससे रिटेलर्स को प्रॉफिट हो सकता है, दैट इज़ द परचेज प्राइस। अब एमआरपी को तो आप हिला नहीं सकते हो, बट परचेज प्राइस यू कैन नेगोशिएट विद द मैन्युफैक्चरर कि वो आप कितने डिस्काउंट में आपको देता है, कितने होलसेल प्राइस में देता है, दैट यू कैन नेगोशिएट। तो डीमार्ट डज द सेम थिंग। जहाँ सुपरमार्केट्स और जितने भी ये बड़े सुपर स्टोर्स हैं वो पेमेंट करने में 1 महीना लगाता है। मतलब अगर आज मैंने आपको प्रोडक्ट दिया तो सुपरमार्केट्स विल पे यू फॉर दोज प्रोडक्ट आफ्टर 1 मंथ, बट डीमार्ट विदिन 5 to 7 डेज आपको उस प्रोडक्ट का पेमेंट कर देता है। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो उन्हें प्रोडक्ट लो प्राइस यानी डिस्काउंटेड रेट में बेचते हैं। और दूसरा डिस्काउंट डीमार्ट को इसलिए मिलता है बिकॉज डीमार्ट एज कम्पेयर टू सुपरमार्केट्स बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदता है और हर मैन्युफैक्चरर चाहता है कि अपना प्रोडक्ट उसी स्टोर में जाए जहां वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकता है। तो डीमार्ट को इससे वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है बिकॉज वो ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता है, एंड ऑल्सो जल्दी पेमेंट करने की वजह से उन्हें उसका भी डिस्काउंट मिलता है। अब ये फॉर्मूला डीमार्ट का तो सेट है। आज के पॉइंट पे अगर इस चीज़ को किसी को कॉपी करना है तो डीमार्ट से ज़्यादा बल्क में खरीदना होगा, डीमार्ट से कम प्राइस में उनको बेचना होगा। सो इन नियर फ्यूचर डीमार्ट हैज़ नो कॉम्पिटिटर बिकॉज इट्स हार्डली इम्पॉसिबल टू परचेज इन सच अ ह्यूज बल्क एंड डू सच फास्ट पेमेंट्स। चौथा सीक्रेट है डीमार्ट का, वो है लोकल प्रोडक्ट्स। जी हाँ, आपने सही सुना। तो अगर कोई स्टोर डीमार्ट का अगर गुजरात में है तो वहाँ की जितनी भी लोकल प्रोडक्ट्स होंगी डीमार्ट उन्हें भी बेचता है, वेयर एज उनमें स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बिकते हैं, यानी अमूल का दूध सिर्फ वही अमूल का दूध बिकेगा। बट वही अगर आप डीमार्ट में जाओ तो डीमार्ट में वही दूध आपको और भी लोकल ब्रांड्स पे अवेलेबल होगा। तो इससे क्या होता है, जितने भी जनरल स्टोर में जाने वाले लोग हैं वो भी डीमार्ट आते हैं बिकॉज उन्हीं लोकल प्रोडक्ट्स के प्राइस भी कम होते हैं डीमार्ट में।
और जितने भी लोग हैं जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं वो भी डी मार्ट आते हैं, बिकॉज एज कम्पेयर टू बिग बाजार्स एंड सुपरमार्केट the price of the local products as well as the standard products are less comparatively in DMart. Now DMart has developed such an amazing module that hardly anyone can compete. सबसे पहले तो DMart सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट्स बेचता है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाता है। इससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला अगर कोई सुपरमार्केट चेन है तो दैट इज़ DMart इन टुडेज टाइम। अब यहाँ पे लेट मी क्लियर वन थिंग कि मैं DMart को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ। I have just taken a case study of DMart because I like the business model of DMart. I am not promoting DMart, neither I am convincing you to buy products from DMart. So keep that in mind. Thank you. अब एज एन इन्वेस्टर अगर आपको DMart खरीदना है तो उसकी वैल्यूएशन करना ज़रूरी है। अब मैंने इसकी वैल्यूएशन नहीं की है तो इसीलिए मैं आपको वैल्यूएशन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, बट एज अ बिजनेस मॉडल DMart इज़ अ ग्रेट सक्सेस। So thank you for watching this video till the end. I'll be back with another case study soon. Till then you can check our description. We have mentioned few links in the description. I hope you will like that also. And if you have liked this video, do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.